नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पिछले 6 से 7 दिनों से लगातार भविष्यवाणी करता रहा कि पश्चिमोत्तर भारत पे एक इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपना असर डालेगा और जिसके परिणाम स्वरूप 13 और 14 तारीख को अधिकतम वेदर गतिविधि, मौसम गतिविधि देखने को मिलेगी। तो अभी इस पश्चिमी विक्षोभ ने परसों रात्रि से दस्तक दे दी है और कल हमने जैसा कि देखा कि फेयरली वाइड स्प्रेड लाइट मॉडरेट रेनफॉल पूरे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और साथ ही साथ राजस्थान और इसके साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर देखने में आई है। और ये अभी गतिविधि जो है ये अगले 24 घंटे पूरे इस मैदानी हिस्से में जारी रहेगी और 48 घंटे तक हिमालयी क्षेत्र पर जारी रहेगी और उसके पश्चात 16 अप्रैल से इस पूरे क्षेत्र पर हमें शुष्क मौसम की संभावना नजर आ रही है। तो यदि हम ऑब्जर्व्ड वेदर की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान आज सुबह 8:30 बजे तक यहाँ पर हमें भारी वर्षा देखने को मिली पश्चिमी मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ललितपुर पर और साथ ही साथ ललितपुर और झांसी पर हमें हेलस्टॉर्म एक्टिविटी, ओलावृष्टि की भी रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज की गई। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी हेलस्टॉर्म एक्टिविटी दर्ज की गई और इस पूरे क्षेत्र में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और इसके साथ ही साथ जम्मू और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब पर हमें यहाँ पर थंडरस्टॉर्म देखने को मिले मध्यम गति से लेकर के तीव्र गति तक के तीव्रता के और इसके साथ ही साथ हमें लाइटनिंग की एक्टिविटी भी यहाँ पर प्राप्त हुई और साथ ही साथ डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी यहां पर दर्ज की गई पश्चिमी राजस्थान पर। और इस डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ साथ हमें राजस्थान पर लाइटनिंग की एक्टिविटी भी यहां पर तड़ित की यहां पर रिपोर्ट दर्ज की गई और जिसके कारण हम यहां देख सकते हैं कि गंगानगर से प्राप्त वीडियोज में हम देख सकते हैं कि यहां पर कुछ पेड़ों के यहां पर लाइटनिंग की एक्टिविटी की वजह से, बिजली गिरने की वजह से कुछ पेड़ यहां पर धराशायी हो गए। और इसके साथ ही ये हमें जो वीडियो प्राप्त हुए ये गंगानगर से प्राप्त हुए हैं। और ऐसी स्थितियों से बचने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार अपने आम जनता को इस बात की एडवाइस देता रहता है, सलाह देता रहता है कि जब भी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की गतिविधि हो आप कृपया अपने घरों से बाहर न निकलें और इस तरह की किसी भी तरह की जो मौसमी आपदा है उससे अपने आप को बचाएं। तो अभी अगर हम अगले 24 घंटे की बात करें तो अभी हमारा जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अभी 55 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित है और साथ ही साथ इसमें एक चक्रीय परिसंचरण भी है जो उच्च क्षोभ मंडल तक जा रहा है। अर्थात ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी इसकी इंटेंसिटी कम नहीं है। अभी हम यदि बाहर धूप खिली हुई देख रहे हैं तो उस धूप की वजह से हमें इस तरह की गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या मौसम की गतिविधि समाप्त हो गई है। अभी इसके अगले 24 घंटे ठीक ठाक वेदर एक्टिविटी पश्चिमोत्तर भारत पर देने की संभावना रहेगी। और इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हमें एक लो प्रेशर एरिया दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर अभी देखे जाने में आ रहा है और इसके साथ ही साथ हमें एक चक्रीय परिसंचरण पूर्वोत्तर राजस्थान पर भी देखने में आ रहा है। तो अभी इसकी वजह से हम अगले 24 घंटे के दौरान स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान पर देखेंगे, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर और इसके साथ साथ लगभग सभी स्थानों पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर हल्की से मध्यम वर्षा देखेंगे और साथ ही साथ भारी वर्षा और भारी बर्फबारी की भी हम संभावना जम्मू कश्मीर और इसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश पर अगले 2 दिनों तक हम देख रहे हैं। आज भी और कल भी यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना, हल्की से मध्यम वर्षा सभी स्थानों पर के साथ साथ छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना भी हम देख रहे हैं। और इसके बाद यदि हेलस्टॉर्म की बात की जाए, ओलावृष्टि, तो अभी ओलावृष्टि की संभावना हमें पूरे राजस्थान और इसके साथ मध्य प्रदेश और इसके साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा,
चंडीगढ़, दिल्ली और इसके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ जम्मू प्रभाग और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो फुटहिल्स जो पहाड़ियों के क्षेत्र हैं वहां पर हमें अगले 24 घंटे में उम्मीद है। और कल हमें हेलस्टॉर्म की उम्मीद कल भी रहेगी, लेकिन वो हमें केवल जम्मू और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों में रहेगी। और इसके साथ में जो कल हमारी वेदर एक्टिविटी होगी वो कम होने की संभावना रहेगी। केवल आइसोलेटेड वेदर की उम्मीद, वर्षा की उम्मीद कल हम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर कर रहे हैं, किंतु पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में जो मौसम, जो वर्षा है उसकी तीव्रता कल भी कम होने की उम्मीद नहीं है और ये तीव्रता जो है वो परसों से कम होगी। इसके पश्चात यदि हम आते हैं तो ये जैसे जैसे ये पश्चिमी विक्षोभ पूर्व दिशा की ओर गति करेगा और पश्चिमोत्तर भारत से 15 तारीख के बाद ये आगे बढ़ना शुरू कर देगा, तो 16 तारीख को ये बंगाल की खाड़ी में इसे फ्रेश मॉइस्चर इसे मिलने की उम्मीद रहेगी और फिर ये अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय पर भारी वर्षा, अरुणाचल प्रदेश पर भारी वर्षा और भारी बर्फबारी 16 और 17 तारीख को और असम और मेघालय पर भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर दे सकता है और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर पूर्वोत्तर भारत के इसके देने की संभावना रहेगी। अब यदि हम आते हैं अधिकतम तापमानों की ओर, तो अधिकतम तापमान इस समय हेलस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से काफी कम चल रहे हैं मध्य भारत और उससे संलग्न जो हमारा पूर्व उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर, और मध्य भारत अर्थात मध्य प्रदेश और विदर्भ और इसके साथ के जो संलग्न इलाके हैं यहाँ पर यदि हम तापमानों की बात तो ये 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये अपने सामान्य दीर्घकालिक औसत से ये नीचे चले गए हैं। तो अभी कल से इनमें वृद्धि होने की संभावना रहेगी और लेकिन चूंकि अभी पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमोत्तर भारत पर विद्यमान है तो इसके कारण इन तापमानों में अभी सार्थक वृद्धि की कोई अपेक्षा नहीं है। और फिर उसके पश्चात चूंकि हम एक और पश्चिमी विक्षोभ की उम्मीद 18 तारीख से कर रहे हैं जो कि पश्चिमोत्तर भारत को फिर से हल्की से मध्यम वर्षा स्कैटर्ड से फेयरली वाइडस्प्रेड स्थानों पर देने की संभावना रहेगी। तो उसके कारण ये हमें यहाँ पर हीट वेव कंडीशंस उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत या मध्य भारत पर फिलहाल अगले एक सप्ताह तक मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, किंतु तटीय भारत पर हॉट और ह्यूमिड वेदर कंडीशंस अगले 5 दिनों तक जारी रहने की संभावना लगातार बनी रहेगी। और इसमें जो है हमारा गंगीय पश्चिमी बंगाल और इसके पश्चात उड़ीसा और साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्र आएंगे और इन क्षेत्रों पर गंगीय पश्चिमी बंगाल और तटीय आंध्र प्रदेश पर हम कल से हीट वेव कंडीशंस भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में परसों से इस उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ गंगीय पश्चिमी बंगाल भी हीट वेव कंडीशंस के दायरे में आ सकता है। और फिर ये स्थिति गंगीय पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश पर 17 और 18 तारीख को अर्थात 15 तारीख से प्रारंभ होकर इसके 18 तारीख तक चलते रहने की उम्मीद रहेगी। और हॉट और ह्यूमिड वेदर कंडीशंस अर्थात गर्म और आर्द्र मौसम की स्थितियां वो हमें रायलसीमा और इसके साथ में केरल और तमिलनाडु पर अगले 4 से 5 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे दैनिक मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।